तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् शासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः पर। इतना दिन से सुन रहे, याद नहीं है? सुनने से क्या पता है। चलिए, अभी हमारा 32 नामापराध चल रहा था, उसी में है ना। अभी नामापराध का गुरुत्व, हाँ, सेवा अपराध में हो रहा था, अभी नाम अपराध का गुरुत्व। नाम अपराध में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बोले सर्वापराध कृदपि मुच्यते हरिसंश्रयात् हरेरप्यपराधान् यः कुर्याद्विपदपांसनः नामाश्रयः कदाचित् स्यात् तरत्यैव स नामतः नाम्नोऽपि सर्वसुहृदो ह्यपराधात् पतत्यथ। कह रहे सर्वा अपराध कृदपि, है ना, जितना भी अपराध है बताया गया पूर्व में, सब अपराध करने पर हरि संश्रयात् मुच्यते, भगवान के सेवा कर लो, भगवान के आराधना कर लो, तो क्या हो जाएगा, उससे मुक्त हो जाएंगे, उससे वो अपराध छूट जाएगा। किंतु हरेः अपि अपराधान यह कुर्यात्, जो भगवान में अपराध कर लेता है, कुर्यात् जो कर लेता है, क्या है कुर्यात्, ओ विपद पांसनः, यह कुर्यात् नहीं, कुर्यात् द्विपद पांसन, कुछ छूट रहा है क्या इसमें? हरेः अपि अपराधान यह कुर्यात्, जो करता है, तो विपद पांसन, एक दो ज्यादा है, ज्यादा नहीं, दित्त हो गया है। चलिए ठीक है। कुर्यात् विपद पांसन, यदि कोई भगवान में अपराध कर लेता है तो क्या हो जाता है, पुनः उसका पाप हो जाता है, क्षमा कहाँ होता है। और कदाचित नामाश्रय स्यात्, यदि इतना करने के बाद भी कोई अगर नामाश्रय हो जाए, तब स नामतः तरति एव, वो विपद पांसन, हाँ, बाप ने विपद को स्वीकार करना, हाँ, पाप से मुक्ति नहीं हो पाएगा ना कभी भी, वही अपराध माना जाएगा। और हाँ हाँ, विपद पांसन, विपद को वही अपराध हो जाएगा, कहने का तात्पर्य है। और नामनोपि सर्वसुहृदो अपराधात् पतति अथ, यदि कोई भी सुहृद व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, नामनोपि अपराधात ही अपराधात, नाम अपराध हो जाए, तब कभी भी और क्षय नहीं होगा, अधगामी हो जाएगा, अध पतति। इसलिए क्या करना चाहिए, नाम अपराध से बचना चाहिए। सेवा अपराध हो जाए तो भगवान की सेवा करो, नाम करो, तो उससे मुक्त हो जाओगे, लेकिन नाम अपराध हो जाने पर और मुक्ति नहीं है। तो नाम अपराध क्या क्या है, अथ नाम अपराध 10, उसके बाद 10 नाम अपराध को गिना रहे। बोले यथा वैष्णव निंदादि, वैष्णव अपराध,
वैष्णव निंदा जो वैष्णव अपराध है वो कभी क्षय नहीं होता है, अधःपतन होता करा देता है। और विष्णु शिवयोः पृथक ईश्वर बुद्धि, विष्णु कुछ लोग कहते हैं विष्णु ईश्वर है, ईश्वर और शिव जो है ईश्वर नहीं है, जो इस प्रकार पृथक बुद्धि रखते हैं। ये जो भेदभाव करते हैं विष्णु और शिव में ना, एक है। वो आपके सिद्धांत रत्न में बहुत सुंदर से समझाया इसकी बात को। गोविंद वासे पीठकम। भगवान और विष्णु में अंतर नहीं है। शंकर भगवान तो हम विष्णु भगवान की पूजा करते, विष्णु भगवान में शंकर भगवान की पूजा की थी। हरि हरि एकात्म, वो तो एक ही है विष्णु और शिव। शिव को भगवान माने, इनको भक्त माने, ऐसा हम मान ही नहीं रहे। हमारे लिए शिव भी पूज्य ही है। पूज्य तो है ही, लेकिन यदि एक हो जाएंगे तो शिव को भी भगवान मानो, इनको भक्त मानो, विष्णु क्यों? ऐसा तो नहीं कह रहे ना। तो शिव जी को भक्त रूप में मानते हैं ना। वैष्णव, हाँ वैष्णव ने शंभु कहा है वैष्णव मानिए, लेकिन भेद मत मानिए, कोई भेद नहीं। दो यहाँ पे जो ये दिए ना व्याख्या की है, कह रहे विष्णु और शिव इन दोनों में से शिव को विष्णु से पृथक स्वतंत्र ईश्वर मानना। हाँ, मैं वही कह रहा था, विष्णु से अलग करके स्वतंत्र ईश्वर मानना नहीं मानना चाहिए। मानना पाप, मानना अपराध है। हाँ, और इसलिए तो नहीं मानना चाहिए ना। नहीं मानना चाहिए। हाँ। मतलब वही विष्णु एकमात्र भगवान है, वो तो हम मान ही रहे, विष्णु एकमात्र भगवान मान रहे, लेकिन शिव को भी ऐसा नहीं कह सकते कि वो भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा भी तो भगवान है। ब्रह्मा की बात नहीं उठा रहे ना, शिव की बात कह रहे हैं। शिव को जो लोग कह देते कि ये भगवान नहीं है, वो दुनिया भर की जो अपयश कह देते कि स्मशान में रहते, हाँ समान नहीं माना जाता। वो कला की बात अलग है, भगवान तो मान सकते हैं, कला की बात अलग है। हाँ, जैसे अपन गुरु को भी भगवान मानते हैं सामर्थ्यवान के हिसाब से। हाँ, संत को भी भगवान मानते हैं। भगवान नहीं मानते? मानते ही ना। अपन भी नहीं मानते क्या? दूसरा कोई संत आता तो दंडवत करते ही है, प्रणाम करते ही है। हाँ, लेकिन ईश्वर हमारा क्या है, जो इष्टत्वेन तो हमारा राधा कृष्ण ही है, लेकिन बाकी सब भी हमारे लिए पूज्य ही है। किसी की हमें निंदा नहीं करनी है। मूल तात्पर्य यहाँ ये है, जो पहले कहा है वैष्णव निंदादि, इसी प्रकार शिव का भी निंदा नहीं करे। हमारे लिए शिव भी पूज्य ही है। इष्टत्व न हमारा राधा कृष्ण भले ही है, लेकिन हमारे यहाँ दूसरे देवताओं की निंदा नहीं है। और एक का बात आया, श्री गुरुदेवे मनुष्य बुद्धि, गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। क्या कहा है? आचार्य माम विजानीयात नावमन्येत करिहिचित, कभी भी अवमानना नहीं करना चाहिए। न मर्त्या बुद्धि सूयेत सर्वदेवमय गुरु, मर्त्या बुद्धि मनुष्य बुद्धि कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बुद्धि करे तो अपराध है। वेद पुराण आदि शास्त्र निंदा, कि उस पुराण में ऐसा लिखा है वो पुराण गलत है, वेद में ऐसा लिखा है वेद गलत है, कि उसमें वहाँ ऐसे हो गया वहाँ ऐसे हो गया, वो सब नहीं करना चाहिए। जो करता है वो सब नाम अपराध की भागीदार होते हैं। एक से दूसरे को खंडन करते तो खंडन नहीं करना चाहिए। वेदव्यास वही, हाँ पुराण, हाँ बाहर जो बाकी तो सब साई पुराण आदि को खंडन भले कर दो। पुराण मतलब सब आ जाता है ना। हाँ, नामनी अर्थवाद, नाम में अर्थवाद। हाँ, हरि सर्वम हरतीति हरि,
है ना। सर्वान क्लेशान पापान हरति इति हरि। हम उसको अर्थवाद करेंगे। सर्वस्य धनम हरति इति हरि। अर्थात हरणित करना, सबका धन चोरी करके चले जाता है, वो भी हरि। जो चोर होता है, है ना, उसको भी हरि कहने लग जाए। तो इस प्रकार जो अर्थवाद करते हैं वो सब क्या है? अपराध है, नाम अपराध है ना। नामनी कुव्याख्या, ये देखिए आ गया, नाम में कुव्याख्या नहीं करना चाहिए। वह कष्ट कल्पना, दूसरा कल्पना कर ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहा है, और कृष्ण करके कोई दुर्जन व्यक्ति था, उसका चिंतन कर रहा है। कष्ट कल्पना ही तो किया। जिसका चिंतन नहीं करना चाहिए था, चिंतन उसी का किया। अगर आ जाए तो नहीं आने देना है। भगवान निराकार है और इसलिए इस प्रकार व्याख्या नहीं करना। हाँ, वो तो नामनी कुव्याख्या, ये तो कुव्याख्या में आ गया। हाँ, ये सब जो व्याख्या करते हैं वो सब कुव्याख्या है। कष्ट कल्पना, कष्ट कल्पना वही नाम जप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और किसी का कल्पना जो है वो कल्पना भी नहीं करना चाहिए। नाम बोले न पाप प्रवृत्ति, बोले इसको मार दो, 2 माला और कर दूंगा। है ना, लोग कहते हैं ना कि इसका अहित कर दो, इसको पाप लगेगा, कोई बात नहीं, 2 माला और कर लूंगा, पाप मिट जाएगा। तो इसलिए वो नाम बल से पाप नहीं करना चाहिए। देखिए और कह रहे, बोले अन्य शुभ कर्म भी नाम साम्य मननम, है ना। कोई बात नहीं, नाम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं तो क्या कर रहा हूँ, शुभ कर्म ही तो कर रहा हूँ, शादी में जुड़ा हुआ हूँ, ये भी तो अच्छा काम है। शादी ब्याह भी तो शुभ कर्म ही है कि नहीं। तो क्या कर रहा है, बोले नाम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पुरोहित कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो इसलिए सब ये सब भी नाम अपराध ही है। तुम कर रहे हो ठीक है, नाम के साथ उसको कंपेयर मत करो, नाम के साथ उसको सामंजस्य मत बिठाओ। अश्रद्धा जने नाम उपदेश, है ना, जिसका नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है उसी को नाम का उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, और आगे कह रहे हैं नाम महात्म्य श्रुते भी अप्रीति, नाम का महात्म्य सुनने पर भी उसके प्रति अप्रीति करना, ये भी एक प्रकार नाम अपराध ही है। हम नाम की इतना महात्म्य सुनते हैं, सुनने की बात भी है, नाम करके क्या होगा, बेकार है, ये बाबा जी लोग सब बेवकूफ बना रहे। लोग इस प्रकार के भी है, जो इस प्रकार करता है उसका भी क्या होता है, नाम अपराध होता है। अभी देखिए दोनों बातों में कितना सामंजस्य है। जो दिया वो भी नरक में गया, और जो सुनकर के भी उसके प्रति अश्रद्धा किया वो भी नरक में गया। नाम अपराध हुआ, नाम अपराध होने से क्या होगा, अधपतन होगा, मतलब नरक में जाएगा। तो जो इसलिए नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। फिर जैसे हम उसे हरे कृष्ण कह देते हैं, वो अलग बात है। अगर उसने कहा तो ठीक है, नहीं कहा तो कोई नहीं, चुप रह जाते। जबरदस्ती थोड़ी करते तुम कहो कहो बोल के, है ना। इसलिए कह रहे, उपदेश नहीं दे रहे ना, हम तो केवल एक सम्मान दे रहे, भगवान के नाम ले रहे। अब उसका हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना तो हो ही रहा है, इस भाव से करे, उपदेश भाव से ना करे, ठीक है। इसके बाद में प्रसंग आएगा जो हम जहां से उठाए थे, भक्ति द्विविधा पुनः त्रिविधा, है ना। वो त्रिविधा के भाव अब वैधि भक्ति के विषय आगे आ रहा है, इसका हम कल विचार करेंगे। जय जय श्री राम।